नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप जीवन में बहुत परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मेहनत का फल प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपके जीवन में इस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है? क्या किसी ने आपका किस्मत को बांध दिया है? क्या किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा दिया है? या फिर आपका कुल देवी देवता आपसे नाराज है? आखिर कौन सा कारण है जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको इसका मुख्य कारण बताएंगे, परंतु आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलने वाला है, आपको जो कामयाबी मिलने वाला है, उसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राजा बनने के लिए, जन्म के लिए आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, राजा बनने के लिए आपको इस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। यह व्यक्ति जब तक आपका जीवन में रहेगा, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपका किस्मत को बांध कर बनाकर रखा है और इस बात का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, इस व्यक्ति से आज और अभी से रिश्ता नाता तोड़ देना, वरना दोस्तों जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे पता है आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, इस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। भगवान शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं आखिर आपका दुश्मन का नाम क्या है, जो पिछले 5 सालों से आपका सफलता को बांध कर बनाकर रखा है। दोस्तों, आपका दुश्मन का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और यह व्यक्ति आपके गांव में ही रहता है। दोस्तों, यही वह व्यक्ति है जो आपका खुशियों से जलता है। यह व्यक्ति अगर बुरी नज़र से देख भी ले आपको तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए इतना अशुभ है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर नाम का कोई व्यक्ति है तो उससे आज से अभी से रिश्ता नाता तोड़ दे। आज आपका मन कई बार अटकलों और अनावश्यक विचारों की ओर जा सकता है। आप एक साथ सोचते सोचते दूसरी बात पर पहुंच सकते हैं। इससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च हो सकते हैं। आपको अपने मन को बार बार वर्तमान काम पर वापस लाना होगा। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मजबूत है, इसलिए उसका सही उपयोग करें। एक समय में एक काम करें। यदि आप कम समय में अधिक काम पूरा करना चाहते हैं तो पहले योजना बनाएं, काम की सूची तैयार करें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। घर से काम करने की स्थिति में समय और ऊर्जा का सही प्रबंध जरूरी होगा। घर पर काम करते समय कई प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं, परिवार के काम भी सामने आ सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी या अन्य छोटी गतिविधियां आपका ध्यान भटका सकती है, इसलिए काम के समय काम पर ध्यान
ध्यान रखें, जरूरी सामान ऑनलाइन मंगाना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। छोटी छोटी खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बना सकती है। किसी नए काम की शुरुआत से पहले पूरी तरह विचार करना जरूरी होगा। उत्साह में आकर बिना तैयारी के शुरुआत करने से बाद में नुकसान हो सकता है। अपने काम की योजना बनाएं, जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करें, संभावित समस्याओं के बारे में पहले सोचें फिर कदम उठाएं। कार्यस्थल पर आपकी छोटी सी लापरवाही भी व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कामों पर स्वयं नजर रखें। यदि कोई काम आपने किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा है तो समय समय पर उसकी स्थिति की जानकारी लेते रहे। हर जिम्मेदारी दूसरों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों की जानकारी स्वयं रखनी चाहिए, इससे किसी गलती की स्थिति में आप तुरंत सुधार कर सकते हैं। आज कार्यालय में कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना पड़े। ऐसे समय में घबराएं नहीं, पहले पूरी जानकारी ले और फिर निर्णय करें। आपकी नेतृत्व क्षमता ऐसे समय में सामने आएगी। यदि आप दूसरों की निर्देश देते हैं तो सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। आदेश देने के बजाय सहयोग की भावना रखें, इससे आपकी टीम आपके साथ बेहतर तरीके से काम करेगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी क्षमता दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी जरूरी है। आज आप यह सीख सकते हैं कि नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा दिखाना भी है। यदि आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले हैं तो अपने दस्तावेज तैयार रखें। यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय सारणी बनाकर पढ़ाई करें। यदि व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहकों की जरूरत को समझें। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना है तो बाजार की मांग की जांच करें। बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचें। आज अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। आपके परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करेगी। उनकी बात को तुरंत अस्वीकार ना करें, पहले समझें कि उनकी चिंता क्या है। हो सकता है कि वे आपके अनुभव से अलग दृष्टिकोण रखते हो, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव अधिक हो। इसी तरह यदि कोई युवा व्यक्ति आपको नई तकनीक या नई व्यवस्था के बारे में बताता है तो उसे भी सुने। ज्ञान किसी भी उम्र में मिल सकता है। आज सीखने की इच्छा बनाए रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा काम के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। यदि पिछले कई दिनों से आप लगातार व्यस्त हैं तो शरीर को आराम की जरूरत हो सकती है। थकान को हमेशा सम्मान मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं है। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। रात को समय पर सोने की कोशिश करें। सुबह उठकर दिन की शुरुआत शांत मन से करें। भोजन समय पर करें। शरीर को पर्याप्त पानी दे। यदि आपकी दिनचर्या अनियमित है तो उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करें। काम के बीच छोटे आराम के समय रखें। लगातार कई घंटे बिना आराम किए काम करने से आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। मानसिक थकान भी शारीरिक थकान जितनी महत्वपूर्ण है। यदि मन लगाकर तनाव में है तो कुछ समय ऐसी गतिविधि करें जिससे आपको खुशी मिलती है। संगीत सुनना, किताब पढ़ना, परिवार से बात करना या शांत जगह पर कुछ समय बैठना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यदि लगातार थकान बनी रहती है या कोई स्वास्थ्य संबंधित लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो उसे केवल काम का प्रभाव मानकर नजरअंदाज न करें। उचित चिकित्सीय सलाह लेना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपकी सफलता की नींव है। यदि शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी बाकी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। काम और परिवार के बीच संतुलन रखें। कमाई और बचत के बीच संतुलन रखें। प्यार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन रखें। आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन रखें। भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन रखें। यही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे सही निर्णय से बनती है।
यदि आप रोज थोड़ा बेहतर काम करेंगे तो कुछ समय बाद आपका बड़ा परिणाम दिखाई देगा। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहें, लेकिन खुद पर अत्यधिक दबाव ना डालें। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आपकी गति तेज होगी और कभी धीमी। इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, कभी कभी धीमी गति भी आगे बढ़ने का हिस्सा होती है। यदि कोई काम आज पूरा नहीं होता तो उसे लेकर खुद को दोष ना दे। देखें कि रुकावट कहाँ आई और अगली बार उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अपने अनुभव को अपनी ताकत बनाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, लेकिन अपनी तुलना उनसे ना करें। आपकी परिस्थिति अलग है, आपका समय अलग है, आपकी मेहनत अलग है, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दें। रास्ता बदलना हार नहीं है, लक्ष्य छोड़ देना हार है। अपने लक्ष्य को याद रखें और जरूरत के अनुसार रास्ता बदलते रहे। आज आपको अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना चाहिए। कौन व्यक्ति वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल आपके लाभ के समय आपके पास आता है, इसे समझना जरूरी है। हर किसी पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। अपने आर्थिक मामलों की जानकारी भी सीमित लोगों तक रखें। अपनी योजनाओं को तब तक सार्वजनिक ना करें जब तक वे पूरी तरह तैयार ना हो। कई बार समय से पहले बताई गई योजना अनावश्यक दबाव पैदा करती है। पहले काम करें और परिणाम आने दें। आपकी उपलब्धि खुद आपकी कहानी बताएगी। आज यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो तुरंत नाराज ना हो। देखें कि उसकी बात में कोई उपयोगी सुझाव है या नहीं। यदि है तो उसे स्वीकार करें, यदि नहीं है तो उसे छोड़ दे। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपकी शांति आपकी ताकत है। प्रेम जीवन में भी शांत रहना जरूरी होगा। साथी की बात पूरी सुने, अपनी बात भी स्पष्ट रखें। यदि दोनों के बीच मतभेद है तो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने से पहले आपस में बातचीत करें। परिवार की बातों को लेकर साथी के साथ गलतफहमी ना बनने दे। यदि कोई निर्णय दोनों से जुड़ा है तो दोनों की राय महत्वपूर्ण है। रिश्ते में केवल प्यार नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि आप अपनी साथी को समय देंगे तो वह आपके करीब महसूस करेगा। यदि आप हमेशा काम में व्यस्त रहेंगे तो दूरी बढ़ सकती है। इसलिए दिन में थोड़ा समय केवल अपने रिश्ते के लिए रखें। छोटी सी बातचीत भी रिश्ते को मजबूत कर सकती है। यदि आप अकेले हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन नए आकर्षण को तुरंत गंभीर रिश्ते में बदलने की जल्दबाजी ना करें। व्यक्ति को समझने में समय दे, उसके व्यवहार को देखें, केवल शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार पर विश्वास करें। आज आपके लिए नए संबंधों की संभावना हो सकती है, लेकिन समझदारी जरूरी होगी। परिवार में भी सकारात्मक बदलाव की संभावना है। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है। किसी पुराने रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना या साथ समय बिताना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकता है। यदि परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उनका हाल जरूर पूछें। उनका आशीर्वाद और अनुभव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। घर में बच्चों से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या किसी उपलब्धि की खबर आपको प्रसन्न कर सकती है। यदि घर में कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका साथ दे। कई बार किसी को समाधान से अधिक सहारे की जरूरत होती है। आज दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है। इसी कारण लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, लेकिन दूसरों की हर समस्या अपने ऊपर ना ले। उनकी मदद करें, लेकिन अपनी मानसिक शांति को भी महत्व दे। आपकी निजी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को परेशान ना करें। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है उसके साथ संबंध मजबूत रखें। जो व्यक्ति बार बार आपकी शांति खराब करता है उससे उचित दूरी रखना बेहतर हो सकता है। आज आपको अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अगले कुछ महीनों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे
स्पष्ट करें। नौकरी में तरक्की चाहिए तो उसके लिए आवश्यक कौशल सीखें। व्यापार बढ़ाना है तो नए ग्राहकों और नई योजनाओं पर ध्यान दें। पढ़ाई में सफलता चाहिए तो नियमित अध्ययन करें। आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो बजट बनाएं। रिश्ता मजबूत करना है तो संवाद बढ़ाएं। स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो दिनचर्या सुधारें। लक्ष्य चाहे जो हो उसके लिए रोज एक छोटा कदम उठाना जरूरी है। केवल इच्छा करने से परिणाम नहीं मिलता, इच्छा के साथ अनुशासन चाहिए। आज का समय आपको अनुशासन सिखा सकता है। जब मन काम करने का ना करे तब भी जरूरी काम पूरा करना ही वास्तविक मेहनत है। प्रेरणा हमेशा नहीं रहती लेकिन अनुशासन व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति नियमित रहे। यदि आप किसी नए काम को शुरू करने जा रहे हैं तो शुरुआत छोटी रखें, पहले परिणाम देखें फिर विस्तार करें। इससे जोखिम कम होगा। व्यापार में भी यही तरीका उपयोगी हो सकता है। आज बड़ी रकम लगाने से पहले छोटे स्तर पर योजना को जांचें। यदि परिणाम अच्छा आता है तो आगे बढ़े। वित्तीय मामलों में सावधानी आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज के दिन आपको यह भी समझना होगा कि पैसा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है। परिवार का प्यार, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल पैसे के पीछे भागेंगे तो जीवन के दूसरे हिस्से पीछे छूट सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखें। अपने परिवार को समय दें, अपने शरीर को आराम दें, अपने मन को शांति दें, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें। यही संतुलित जीवन आपको वास्तविक संतुष्टि देगा। आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे पीछे छूट सकती है, नई योजनाएं आकार ले सकती है, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, करियर में सम्मान बढ़ सकता है, रिश्तों में मिठास लौट सकती है, परिवार में खुशी का वातावरण बन सकता है। लेकिन इन सभी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। भाग्य तभी सहयोग करता है जब व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आज खुद को सक्रिय रखें, अपने लक्ष्य को याद रखें, अपने समय का सम्मान करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने रिश्तों को महत्व दें, अपने धन का सही उपयोग करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को हारने ना दे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको हमेशा रोक नहीं सकता। यदि आप स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, बाधाएं आएंगी लेकिन हर बाधा के साथ समाधान भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। आपको केवल उसे खोजने की जरूरत है। आज अपने भीतर यह विश्वास रखें कि आप अपनी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि वर्तमान समय कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी कठिन रहेगा। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, अवसर बदलते हैं और व्यक्ति की मेहनत इन बदलावों को अपने पक्ष में कर सकती है। आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का संकल्प ले। जो काम लंबे समय से टल रहा है उसे जरूर करें। जिस व्यक्ति से बात करनी है उसे शांतिपूर्वक बात करें। जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है उसके लिए पहला कदम उठाए। जिस आदत को बदलना है उसे बदलने का प्रयास करें। जो खर्च अनावश्यक है उसे रोके। जो पैसा बचाया जा सकता है उसे बचाए। जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उसे सीखे। जो रिश्ता बचाया जा सकता है उसे समझदारी से संभाले। जो समस्या हल हो सकती है उससे भागे नहीं और जो बात आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को परेशान ना करें। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। आने वाले समय में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ सकती है। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे। आपको नए अवसर मिलेंगे। लेकिन जब सफलता आए तो यह मत भूलिए कि आपने शुरुआत कहां से की थी। अपने पुराने संघर्षों को याद रखें। उन लोगों को याद रखें जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया। सफलता के बाद भी विनम्र रहे। यही आपकी वास्तविक पहचान बनेगी। आज का दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके सामने अवसर है, आपके भीतर क्षमता है, आपके पास अनुभव है। अब आवश्यकता केवल सही दिशा और निरंतर मेहनत की है। यदि आप इन दोनों को बनाए रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। इसलिए आज डर के बजाय विश्वास चुने, आलस के बजाय मेहनत चुने, गुस्से के बजाय धैर्य चुने, भ्रम के बजाय स्पष्टता चुने, निराशा के बजाय उम्मीद चुने और हार मानने के बजाय एक बार फिर प्रयास करने का निर्णय ले। आपका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ सकता है जिसका
जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की है। आपको केवल अपने कदम रोकने नहीं है, चलते रहना है, सीखते रहना है, बदलते रहना है, मेहनत करते रहना है, अपने प्रिय लोगों का सम्मान करते रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहना है। आज का समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। भले ही परिणाम अभी पूरी तरह सामने ना आया हो, लेकिन आपके प्रयास आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला समय उसी नींव पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी कर सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे। यही सोच आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाएगी। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि सही समय का इंतजार करते रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय आने पर साहस के साथ कदम उठाना भी जरूरी है। अब आपके सामने वही अवसर आ सकते हैं जिनकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। इसलिए अपने मन को तैयार रखें, अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपने धन की रक्षा करें और अपने करियर के लिए लगातार प्रयास करें। आपकी मेहनत आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। आपका धैर्य आपको कठिन समय से बाहर निकालेगा। आपकी समझदारी आपको गलत निर्णय से बचाएगी और आपकी सकारात्मक सोच आपको नए अवसरों को पहचानने में सहायता करेगी। आज अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प ले और विश्वास रखें कि धीरे धीरे आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने जरूर दिखाई दे सकता है।